चलिए, जय हिंद बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब बढ़िया होंगे बच्चों, और आप लोग की अच्छी तैयारी भी चल रही होगी बच्चों। तो कुछ कारण कारण के चलते बच्चों वीडियो थोड़ा सा कंटिन्यू नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब वीडियो आपका कंटिन्यू रहेगा बच्चों, और आप चैनल पर लगातार बने रहिए बच्चों। आपको अब लगातार कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज 31 दिसंबर 2025 है, यानी 2025 साल का आज अंतिम दिन है बच्चों। तो 2025 की यादों को आप समेटते हुए बच्चों 2026 में आप कल से प्रवेश करने जा रहे हैं बच्चों। तो 2025 में आपने अपने क्षेत्र में, अपनी पढ़ाई में, आप जिस क्षेत्र में हैं बच्चों, आप अगर बोर्ड्स लेवल की तैयारी में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हैं, तो आपको अब कुछ ऐसा करना है बच्चों, बीते साल से आपको कुछ नई सीख को लेते हुए, ताकि बीते साल में क्या कमियां रही उस कमी को सुधारते हुए आपको नए साल में प्रवेश करना है बच्चों, और नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ आपको नए साल में प्रवेश करना है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों, मॉडर्न कोचिंग अटका की तरफ से आप लोग को इस नए वर्ष की थोड़ा एडवांस में बच्चों, नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां, और आपका नया साल नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ आपको नए साल में प्रवेश करना है बच्चों। और नए साल में आपको उपलब्धियां, सफलता को हासिल करना है बच्चों, और इस नए साल को आपको यादगार बनाना है बच्चों। तो यादगार ये तभी होगा बच्चों जब आप मेहनत ईमानदारी से करेंगे और पूरी लगन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आप अपनी पढ़ाई में लगेंगे बच्चों। तो आपको अपने दायित्व का अच्छी तरह से निर्वहन करना है बच्चों, ये मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं बच्चों। और अपने से बड़ों, माता पिता, गुरुजनों और ऊपर वालों के आशीर्वाद से बच्चों आप नए साल में कुछ ऐसा कर दिखाइए बच्चों कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि 2026 को आप एक ऐसा बनाइए बच्चों कि जो आपके जिंदगी के लिए एक यादगार बन जाए बच्चों। तो अगर आप बोर्ड्स की तैयारी में है बच्चों, तो आप तैयारी में इस तरह से जुड़ जाइए, समय तो ज्यादा है नहीं बच्चों, इस तरह से जुड़ जाइए कि जिंदगी में 2026 आपके लिए एक बहुत बड़ा यादगार, एक बहुत बड़ा खुशियों से भरा हो बच्चों। तो यही उम्मीद और विश्वास के साथ अब मैं वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूं बच्चों। तो आपको पता है बच्चों कि अभी मैथमेटिक्स में मेरा चल रहा था मेंसुरेशन, और मेरा टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें मेरा पांच पार्ट ऑलरेडी हो चुका है बच्चों, जिसमें से आपका एक पार्ट लाइव था। तो आज भी बच्चों लाइव करना था, लेकिन थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू हुआ बच्चों, जिस वजह से लाइव नहीं हो पाई। तो उस टेक्निकल इशू को बहुत जल्द सॉल्व कर लिया जाएगा बच्चों, और हो सकता है बहुत जल्द फिर हम लाइव क्लास कराएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज लाइव क्लास नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं, फिर वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप चैनल में बने रहेंगे बच्चों और चीजों को अच्छी तरह से समझेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम इसमें वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में पार्ट 5 तक में बहुत सारे फॉर्मूला को हम प्रूफ किए थे बच्चों, और वृत्त से संबंधित जो जो टर्म यूज होते हैं बच्चों उससे आपको परिचित कराए थे। तो उसमें से मेरा एक रह गया था बच्चों वृत्तखंड। तो वृत्तखंड के बारे में हम आपको बता दिए, इसका इंट्रोडक्शन आपको हम दे चुके हैं बच्चों। अब हमको वृत्तखंड में फॉर्मूला, आज हम फॉर्मूला जानेंगे बच्चों कि वृत्तखंड जो होता है, सेगमेंट जो होता है, सर्कल का जो सेगमेंट होता है, उस सेगमेंट का एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसको फाइंड करने के लिए हम आपको ट्रिक बताते हैं, उसमें जो फॉर्मूला यूज होंगे बच्चों उस फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। तो आप चैनल में बने रहिए बच्चों, और पूरे एंड तक बने रहिए, तभी आपको चीजें बढ़िया से समझ में आएगी बच्चों। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे सेगमेंट का फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। तो सबको ध्यान से पूरा वीडियो में बने रहिए बच्चों, कहीं आपको हटना नहीं है बच्चों इधर उधर। वीडियो को आप देखिए, पूरे एंड तक देखिए, तभी आप चीजों को बढ़िया से बेहतर समझ पाएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आप वृत्तखंड का, सेगमेंट का आज हम फॉर्मूला प्रूफ करते हैं।
वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में बच्चों सेगमेंट बोला जाता है। तो सेगमेंट क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम बताए थे। तो वृत्तखंड नाम से ही क्लियर है बच्चों, वृत्तखंड, वृत्त जोड़ खंड, यानी वृत्त का एक हिस्सा, वृत्त का एक पार्ट। तो ये किस तरह का हिस्सा है बच्चों, तो इसके बारे में हम बताए थे आप लोग को प्रीवियस वीडियो में। जो नहीं देखे हैं उस वीडियो को आप देख लीजिए, उसके बाद चीजें आपको और ज्यादा स्पष्ट होंगी। तो ये सर्कल हो गया बच्चों। अब इस सर्कल में आपका वृत्तखंड कौन होता है बच्चों, तो वृत्तखंड आपका ये होता है वृत्त का एक खंड, एक हिस्सा। तो आपको पहले एक जीवा लेना है बच्चों, एक कॉर्ड लेना है। तो कॉर्ड आपका ये ए बी हो गया। अब ए बी के नीचे ये जो पार्ट बना है बच्चों, इसको जो आप देख रहे हैं, ये आपका एक वृत्तखंड है। अरे कौन सा वृत्तखंड है बच्चों, तो एक वृत्तखंड आपका ये हो गया। उसके बाद इसको छोड़ के जितना ऊपर बच रहा है बच्चों, वृत्त का जो शेष भाग बच रहा है, ये शेष भाग को हम प्लस से दिखा दे रहे हैं बच्चों। ये भी आपका एक वृत्तखंड है बच्चों। अब आप बताइए कि ये दोनों किस तरह के वृत्तखंड होंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, ये जो वृत्तखंड बना है, इसका पार्ट देखिए बच्चों, ये वृत्त के कम हिस्से पर बना हुआ है। जब ये कम हिस्से पर बना हुआ है तो ये आपका लघु वृत्तखंड होता है बच्चों। ये आपका लघु वृत्तखंड होता है, माइनर सेगमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों। तो ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया। और इधर का जो पार्ट है बच्चों, इसको छोड़ने के बाद इधर जो मेरा रेस्ट बच रहा है, ये आप देखिए कि वृत्त के ज्यादा भाग पर ये बना हुआ है। तो ज्यादा भाग पर बना हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है बच्चों दीर्घ वृत्तखंड बोला जाता है। दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया बच्चों। अब एक और तरीका है बच्चों लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड पकड़ने का। एक तो ये हो गया कि कम हिस्से पर, वृत्त के कम पार्ट पर अगर बना है तो लघु वृत्तखंड, ज्यादा हिस्सा पर बना है तो दीर्घ वृत्तखंड। और आप एक एंगल के अनुसार आप पकड़ सकते हैं बच्चों। तो यहां पर एंगल के अनुसार हम दिखा देते हैं। एक बार हम इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं क्योंकि इसी का जरूरत है। तो यहां पर आपका सेंटर हो गया बच्चों। अब सेंटर के बाद ये आपका रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस हो गया, ये आपका यहां सेंटर हो गया, जिसको हम ओ से डिनोट कर रहे हैं बच्चों। अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर जो मेरा ये वृत्तखंड जो बना है वो आपका इस एंगल के लिए, मतलब वृत्त के इस अंश पर, इस कोण के लिए ये वृत्तखंड है। तो आप बताइए बच्चों कि ये जो एंगल होगा इधर के एंगल से कम होगा बच्चों। तो इधर वाले एंगल से इधर का एंगल कम होगा, तो कम एंगल पर ये पार्ट बना हुआ है, इसलिए ये आपका लघु वृत्तखंड हुआ। और इधर का जो एंगल होगा बच्चों, इधर का ये ज्यादा एंगल होगा। तो इधर से मेरा ज्यादा एंगल पर है, तो इधर का पार्ट जो होगा बच्चों वो आपका दीर्घ वृत्तखंड के अंदर आ जाएगा। तो अब देखिए बच्चों, अब इसका हम फॉर्मूला को प्रूफ करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन दे दिए बच्चों लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड के लिए। अब देखिए लघु वृत्तखंड का हम फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। तो इसके लिए आपको फिगर बनाना है, एक वृत्त बनाएंगे बच्चों। और वृत्त बनाने के बाद आपको एक जीवा लेना है, कॉर्ड लेना है। कॉर्ड का जो इधर का पार्ट हो गया, तो हम लघु वृत्तखंड का डिफिनेशन हम बताए थे बच्चों। तो लघु वृत्तखंड का डिफिनेशन हो गया, ये जो जीवा हो गया, ये जो कॉर्ड हो गया, और ये जो आर्क हो गया, ये चाप। तो जीवा और ये जो संगत चाप हुआ बच्चों, इसका जो चाप मेरा बनेगा, जीवा ए बी कर देते हैं, और ये चाप मेरा ए सी बी बना है बच्चों। ए सी बी एक चाप बना है। तो जीवा और संगत चाप के जो बीच का क्षेत्र होता है बच्चों, ये वृत्तखंड होता है। ये कौन सा वृत्तखंड होगा, लघु वृत्तखंड। अब इसी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, इसको जानना है बच्चों। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमको एंगल की आवश्यकता पड़ेगी। कितने एंगल पर ये वृत्तखंड बन रहा है, तो यहां से यहां मिला दीजिए बच्चों, फिर ये मिला दीजिए। यहां आपका सेंटर हो गया और ये आपका रेडियस हो गया, ये भी रेडियस हो गया। अब यहां पर करना क्या है बच्चों, यहां पर एंगल मेरा बनेगा, तो इस जगह पर मेरा थीटा एंगल फॉर्म होगा बच्चों। इस एंगल को हम थीटा मान लेंगे। अब करना क्या है बच्चों, हमको इसका एरिया निकालना है।
तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा बच्चों, तो आप दिमाग लगाइए। तो आप बताइए बच्चों, सबसे पहले आप ये पहचान कीजिए कि ओ ए, ये हम दिखा रहे हैं बच्चों यहां फिगर में, ओ ए सी बी क्या है। तो आपको पता होगा बच्चों, हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कि ओ ए सी बी ये पूरे लेना है बच्चों, यहां से ओ ए और ये पूरे लेना है और यहां तक लेना है। तो आपको पता है बच्चों कि ये आपका त्रिज्यखंड है। तो ये आपका त्रिज्यखंड है, तो हमको इसका एरिया निकालना है। तो पूरे त्रिज्यखंड यानी त्रिज्यखंड ओ ए सी बी, पूरे त्रिज्यखंड के एरिया में इस त्रिभुज के एरिया को, ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना होगा बच्चों। तो पूरे ये त्रिज्यखंड जो सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो पूरे सेक्टर के एरिया में, ये पूरे एरिया में हम ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये एरिया मेरा फाइंड हो जाएगा और यही होगा बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब यहां पर अब हमको ये देखना है बच्चों कि इस ट्रायंगल के एरिया को हम कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको पता है बच्चों, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है हाफ इंटू बेस और इंटू शीर्षलम होता है बच्चों, या तो आप हाइट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए बच्चों, तो बेस चाहिए और बेस के बाद फिर हमको हाइट चाहिए, शीर्षलम चाहिए बच्चों। तो वो चीज किस तरह से होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और इससे हम एक शीर्षलम डालेंगे बच्चों। अब यहां पर शीर्षलम डाल दिए, अब इस जगह को थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं बच्चों और यहां पर हम पी डाल दिए बच्चों। तो यहां पर ओपी आपका लंब हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, किस पर, ए बी पर हो गया, इस पॉट पर, क्योंकि हमको शीर्षलम चाहिए तभी हम त्रिभुज का एरिया निकाल पाएंगे। अब जिस भुजा पर लंब होता है बच्चों, आपको पता है वो भुजा बेस होती है। तो जब ओपी लंब है ए बी चाप पर, ए बी चाप नहीं, ए बी जीवा पर, तो ए बी जीवा पर जब आपका ओपी लंब है तो कहने का मतलब ए बी आपका बेस होगा बच्चों। तो उसके लिए अब हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, तो एक हमको ओपी निकालना पड़ेगा और एक हमको ए बी निकालना पड़ेगा। तो उसके बाद ही फिर हम ट्रायंगल का एरिया निकाल पाएंगे बच्चों। तो आप देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले यहां पर एक कंस्ट्रक्शन किए हैं हम बच्चों, ओपी लंब ए बी, ओपी लंब ए बी खींचा, ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर ए बी। अब ओपी लंब ए बी हम खींच दिए हैं बच्चों। अब हमको करना क्या है, अब यहां पर ये पूरे एंगल मेरा थीटा है बच्चों, ये पूरे एंगल थीटा है। तो अब करेंगे क्या, ये दोनों को हम लोग सर्वांशम करेंगे बच्चों, कॉन्ग्रेंट करेंगे, इसको कॉन्ग्रेंस करते हैं, ये दोनों को सर्वांशम करना है। तो सर्वांशम के लिए आपको क्राइटेरिया पता होगा बच्चों, एक शॉर्ट वीडियो में हम डाले थे कि सर्वांगसमता की कितनी क्राइटेरिया है, ये हम बताए थे बच्चों। तो अब देखिए बच्चों सर्वांशम करते हैं ये दोनों ट्रायंगल को, तो ट्रायंगल ओ ए पी, अब यहां पर हम लेते हैं ट्रायंगल ओ ए पी एवं ट्रायंगल ओ बी पी, ओ बी पी, ओ बी पी। अब इसको सर्वांशम करना है बच्चों। तो सर्वांशम के लिए क्राइटेरिया हम बताए थे बच्चों, तो सर्वांशम की 5 क्राइटेरिया है, जिसमें से हम शॉर्ट में याद रखने का भी तरीका आपको हम बताए थे बच्चों, जिसमें से पहला हो गया ट्रिपल एस, दूसरा हो गया सास, तीसरा हो गया आस, चौथा हो गया आशा और पांचवा हो गया RHS। अब आप यहां पर देखिए बच्चों कि कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होगा बच्चों। तो यहां पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल में हम कंस्ट्रक्शन में यहाँ 90 डिग्री किए हुए हैं बच्चों। तो इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री हो गया, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री हो गया, यानी दोनों का एकक 90 डिग्री मेरा बराबर हो रहा है बच्चों। तो यहां लिखेंगे एंगल OPA, एंगल OPA इक्वल टू एंगल OPB, एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये बात मेरा कंस्ट्रक्शन से है बच्चों, शीर्षलम डाले हुए हैं। और ये आपका जो 90 डिग्री हो गया, ये आपका R हो गया बच्चों। चाहे यहां पर R नहीं लिखते हैं, इस जगह हम ये लिख देते हैं बच्चों। ये बात हुई है कंस्ट्रक्शन से, ये बात कंस्ट्रक्शन से हुई है बच्चों। और ये चीज आपका राइट एंगल हुआ, R हुआ। अब देखिए बच्चों, अब आगे हमको पकड़ना है कि और इसमें क्या इक्वल है। तो आप देखिए बच्चों, ये आपका त्रिज्या हो गया
तो इस ट्रायंगल का ये त्रिज्या हो गया, इस ट्रायंगल का ये त्रिज्या हो गया। और आपको पता है बच्चों, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती है। एक वृत्त में जितना रेडियस है बच्चों, और आपको पता है बच्चों रेडियस कितने हैं एक वृत्त में, ये बताए हम बच्चों। सभी वृत्त मतलब एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं लंबाई में समान होती है बच्चों। तो इसका रेडियस आपका एओ हो गया, तो एओ, और इसका रेडियस हो गया आपका बीओ। तो एओ इक्वल टू बीओ हो गया, जो कि आपका एक ही वृत्त की त्रिज्या है बच्चों। अब बताइए बच्चों कि ओए और ओबी, मतलब इस ट्रायंगल के लिए ओए कौन सा साइड कहलाएगा बच्चों? तो इस ट्रायंगल के लिए आपका ओपी लंब हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा साइड होगा बच्चों? तो ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो ये हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, यानी एक हाइपोटेनियस आ रहा है बच्चों, एक यहाँ आर्क पकड़ाया, एक यहाँ पर हाइपोटेनियस आया। अब उसके बाद देखिए बच्चों और क्या बराबर है ये दो ट्रायंगल में, तो आप ओपी को देखिए बच्चों, ये ओपी साइड दोनों में कॉमन है। तो यहां हो जाएगा ओपी इक्वल टू ओपी, ये आपका कॉमन है बच्चों, ये कॉमन साइड है। तो ये आपका साइड हो गया बच्चों। अब देखिए बच्चों क्राइटेरिया पकड़िए कि क्या क्राइटेरिया आया। तो आर एच एस, तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों इसलिए आर एच एस से। अब आर एच एस से ये दोनों ट्रायंगल बच्चों जो हम लेके चल रहे हैं, ट्रायंगल ओ ए पी, ये सर्वांगसम हो जाएगा बच्चों, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। और किसका हो जाएगा बच्चों? ट्रायंगल ओ बी पी। अब ये दोनों आपका सर्वांगसम हो गया बच्चों। अब आपको पता है बच्चों कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तब क्या होता है। तो अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं बच्चों तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, और इसको शॉर्ट में दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग यानी सीपीसीटी बोला जाता है बच्चों। तो जब ये दोनों सर्वांगसम हो गया तब अब क्या होगा बच्चों, अब वो चीज को हम करके दिखाते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों हम दो ट्रायंगल को किस तरह से सर्वांगसम किए, ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप आगे देखिए बच्चों, अब जब मेरा दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया आरएचएस क्राइटेरिया से, तो अब इसके बाद क्या होगी बच्चों? तो अब क्या होगा बच्चों, अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसलिए आपका ये एंगल इक्वल टू ए एंगल हो जाएगा बच्चों। और ये कहां से होगा? तो दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, जिसको शॉर्ट में इंग्लिश में सीपीसीटी बोला जाता है बच्चों, कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ। हाँ, सीपीसीटी का फुल फॉर्म बता देते हैं बच्चों, सीपीसीटी। सीपीसीटी हो गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये आपका सीपीसीटी हो गया, मतलब सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो अब जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो संगत भाग बराबर होंगे बच्चों, मतलब ये एंगल इक्वल टू ए एंगल होगा। तो इस एंगल के लिए लिखेंगे बच्चों एंगल ए ओ पी, हो जाएगा एंगल ए ओ पी इक्वल टू, अब इस एंगल के लिए लिखेंगे बच्चों एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी। अब जब ये दोनों एंगल बराबर हो गया बच्चों, ये दोनों एंगल मेरा बराबर हो गया, तो ये पूरा एंगल मेरा थीटा था बच्चों। और जब ये दोनों बराबर हो गया तो थीटा हाफ हाफ हो जाएगा बच्चों। तो कहने का मतलब आपका ये हो जाएगा हाफ, जब दोनों एंगल बराबर है तो पूरे एंगल का हाफ होगा बच्चों। तो पूरे एंगल एओबी है तो हाफ एंगल एओबी, और हाफ एंगल एओबी, कहने का मतलब एओबी हम थीटा लिए हैं बच्चों, तो हाफ थीटा यानी थीटा अपॉन 2 कर दीजिए डायरेक्ट। एंगल एओबी का हाफ है तो आप ऐसे कर दीजिए बच्चों थीटा अपॉन 2। तो ये एंगल आपका बच्चों थीटा अपॉन 2 हो गया बच्चों, और फिर ये एंगल भी आपका थीटा अपॉन 2 हो गया। दोनों एंगल बराबर है बच्चों, पूरा हम थीटा माने हैं इसलिए अब हाफ हाफ हो गया। अब एक चीज और होगा बच्चों, एंड एक और हम लेंगे, क्योंकि जिसका हमको जरूरत है बच्चों, हमको जरूरत था इस एंगल का और इस एंगल का, तो ये एंगल हम यहाँ फाइंड कर लिए। अब हमको एक जरूरत पड़ेगा बच्चों यहाँ का, ये साइड का जो बेस है इसका बच्चों, जो आपका कॉर्ड है
उसका जरूरत पड़ेगा, जीवा का। तो जब ये दोनों सर्वांशम हो गया बच्चों तो AP इक्वल टू BP होगा एंड AP इक्वल टू BP। और ये सब बातें कहां से हुई बच्चों? तो इसी को बोला जाता है बच्चों CPCT से, CPCT से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और ये भी आपका हुआ CPCT से बच्चों, CPCT से। अब क्या करना है बच्चों? अब इसके बाद आपको पता है बच्चों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको बेस और हाइट चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, अब हम AB को निकालते हैं पहले। AB निकालने के बाद फिर हम हाइट OP निकालेंगे बच्चों। तो AB निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई एक ट्रायंगल में आप लेके चलिए बच्चों, उसके बाद आपका AB निकल जाएगा। कोई एक ट्रायंगल में आप लेके चलिए, तो हम इस ट्रायंगल में लेके चलते हैं बच्चों। तो अब हम लिखते हैं ट्रायंगल OAP में, ट्रायंगल OAP में, ट्रायंगल OAP में। अब देखिए बच्चों ट्रायंगल OAP में हमको AP निकालना है बच्चों। तो AP निकालना है तो हमको इस एंगल के लिए चलना है बच्चों, और यहां पर आपको त्रिकोणोमेट्री अप्लाई करना है बच्चों। तो त्रिकोणोमेट्री के बारे में भी हम आपको बताए हैं बच्चों, आप चैनल में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए बच्चों, विजिट कीजिए, आपको त्रिकोणोमेट्री की सारी ट्रिक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों वही त्रिकोणोमेट्री को यहाँ अप्लाई करना है। तो हमको इस एंगल के लिए चलना है बच्चों और ये साइड निकालना है। तो आप बताइए बच्चों कि इस एंगल के लिए आपका ये साइड AP जो होगा ये किसका काम करेगा? तो इस एंगल के लिए इस एंगल के सामने वाली भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर का काम करेगा बच्चों। तो ये आपका AP आपका लंब का काम करेगा बच्चों इस एंगल के लिए। तो ये आपका लंब हो गया, और एक सपोर्ट लेना है बच्चों इस रेडियस का जो हमको मालूम है। तो एक ये साइड पकड़ेंगे और एक ये साइड पकड़ेंगे। तो इस एंगल के लिए ये साइड आपका लंब हो गया यानी परपेंडिकुलर, और ये साइड कर्ण हो गया। तो लंब और कर्ण से रिलेटेड कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है बच्चों? याद कीजिए कौन सा त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो है? तो रेशियो आपका साइन है बच्चों, जो लंब और कर्ण से आधारित है। तो यहां पर हम लिखेंगे बच्चों साइन थीटा अपॉन 2। तो साइन थीटा P/H होता है बच्चों। तो P हो गया इसके सामने वाली भुजा, यानी सामने वाली भुजा AP, और आपका हाइपोटेनियस OA हो गया बच्चों, यहां OA डाल देंगे। आप क्या करना है बच्चों, ये हो गया साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू AP मेरा ज्यों का त्यों रहेगा बच्चों, और OA बताइए बच्चों, OA आपका रेडियस है। आप क्या करना है बच्चों, यहां से हम AP फाइंड कर लेंगे। तो AP फाइंड करने के लिए R को इस साइड कर देंगे बच्चों। तो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई फॉर्म में आ जाएगा, यहां डिवाइड है, इस और लाएंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों R, पहले हम इधर AP ही लिख देते हैं, इधर AP लिखते हैं बच्चों, R इधर से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा R साइन थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहां से मेरा AP निकल गया है बच्चों। अब हमको जरूरत है पूरे AB का बच्चों। अब आप देखिए बच्चों यहां पर जब हम सर्वांशम किए तो सर्वांशम करने के बाद मेरा AP इक्वल टू BP है बच्चों। तो AP जितना होगा उतना ही BP होगा। तो AP मेरा R साइन थीटा बाई 2 आया, तो AB इसका डबल होगा, मतलब AP जितना होगा उतना BP होगा। तो AP का डबल कर देंगे तो मेरा AB हो जाएगा। तो इससे हम AB निकाल लेंगे बच्चों। तो इसलिए देयरफॉर AB इक्वल टू, तो AB क्या होगा बच्चों, इस AP का डबल होगा बच्चों, 2 इंटू AP होगा, 2 इंटू AP। आप यहां पर देखिए बच्चों 2 कर देना है, और AP कितना आया है तो R और साइन थीटा अपॉन 2 आया है। तो आपका ये AB निकल गया बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, जब AB मेरा निकल गया मतलब बेस मालूम हो गया बच्चों, अब हमको इसका हाइट निकालना है, यानी ये शीर्षलंब OP निकालना है बच्चों। तो OP निकालने का यहां 2 तरीका होगा बच्चों। एक आपका जब AP मालूम हो गया बच्चों, AP जब मालूम है और ये आपका रेडियस है,
तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बच्चों हम इसको निकाल सकते हैं बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। तो आप एक वैसे कर सकते हैं, या तो यहां पर आप त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई किए हैं तो इधर भी हम त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ही अप्लाई करके कर देते हैं बच्चों। और ट्रायंगल आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसी ट्रायंगल में आपका निकल जाएगा। तो इस चीज को आप नीचे करोगे बच्चों, हम इस साइड कर दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब हमको निकालना है शीर्षलंब। तो आपको एक चीज देखना है कि हमको जो शीर्षलंब निकालना है ओपी, वो इस एंगल के लिए ये कौन सा साइड का काम करेगा बच्चों। तो इस एंगल के लिए ए आपका लंब हो गया बच्चों, परपेंडिकुलर, तो ये आपका बेस होगा। तो ये बेस का काम करेगा बच्चों, ओपी आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनियस होगा। इसका सपोर्ट लेना है बच्चों। इसको फाइंड करने के लिए एक ये जो हमको ये मालूम है, इसका हमको सपोर्ट लेना है। तो इसके लिए हमको दो साइड चाहिए, हमको ये फाइंड करना है। ये मेरा दिया हुआ है, आर मालूम है, तो ये हमको फाइंड करना है। और ये आपका रेडियस है, तो ये दोनों साइड का हम मदद लेंगे। तो इस एंगल के लिए ए साइड आपका बेस होगा और ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो बेस और हाइपोटेनियस से रिलेटेड कौन सा त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो होता है बच्चों, तो रेशियो होता है कॉस का। तो अब हम यहां लिखेंगे बच्चों कॉस थीटा अपॉन 2, इसी ट्रायंगल में ही काम हो जाएगा बच्चों। अब इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू आप जानते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा बच्चों। तो इसके लिए बेस का काम ओपी करेगा बच्चों, तो ओपी अपॉन हाइपोटेनियस मेरा ओए हो जाएगा बच्चों। अब कॉस थीटा अपॉन 2, अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। तो ओपी हमको फाइंड करना है, ओपी ज्यों का त्यों रहेगा बच्चों। और ये आपका ओए आर है, तो आर होगा। अब उसी तरह आर को इस साइड कर देंगे बच्चों, तो मेरा ओपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ओपी इक्वल टू आपका हो जाएगा आर इंटू कॉस, आर इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। तो आप देखिए बच्चों, हमको जो निकालना था वो चीज निकल गया बच्चों। आप ट्रायंगल का एरिया जानते हैं, जो अभी हम लिखे थे बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या शीर्षलंब आप बोलेंगे बच्चों। तो इसके लिए बेस हो गया मेरा, बेस ए बी हो गया, तो ए बी हम फाइंड कर लिए बच्चों। और शीर्षलंब हो गया ओपी, अब ओपी भी हम फाइंड कर लिए बच्चों। अब हम आ जाते हैं इस ट्रायंगल के एरिया को अब फाइंड करेंगे बच्चों। तो यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम आगे करते हैं बच्चों। बस अब ट्रायंगल का एरिया सिर्फ आपको कर देना है बच्चों। ट्रायंगल का एरिया कर देने के बाद फिर आपका सेक्टर में माइनस कर देंगे, फिर मेरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्रूफ हो जाएगा बच्चों। इसमें से ये दो रखना है बच्चों, अभी इसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको हम नहीं मिटा रहे हैं बच्चों। इसका आपको अभी जरूरत पड़ेगा, इसलिए इसको आप रखिए। अब चलिए बच्चों, हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं। तो देखिए, एरिया कौन सा ट्रायंगल है बच्चों, ओ ए बी। एरिया ओ ए बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ हो गया, अब बेस कितना है बच्चों, तो आप देखिए बच्चों बेस इसका कितना है, तो बेस आपका ए बी होगा, तो बेस के जगह हम ए बी यूज करेंगे बच्चों। और हाइट, हाइट के जगह ओपी यूज होगा बच्चों, शीर्षलंब। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे बच्चों, तो ये आपका हाफ हो गया इंटू ए बी। ए बी कितना है बच्चों, तो 2r साइन थीटा अपॉन 2, ये ए बी हो गया बच्चों। अब फिर देखिए बच्चों ओपी कितना है, तो ओपी आपका ये है आर कॉस थीटा अपॉन 2। चलिए बच्चों, अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है बच्चों, ये हाफ को आप ज्यों का त्यों रहने दीजिए बच्चों, और इसको थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिखेंगे बच्चों।
इसको इस टाइप से थोड़ा अरेंज करते हैं बच्चों। यहां पर आर, इसका आर हम बाहर ले लेते हैं बच्चों, ये दोनों का आर बाहर निकाल देते हैं, और बाहर निकाल देने के बाद फिर हम लोग काम कर लेंगे। तो यहां ऐसे कीजिए बच्चों, इनटू आर को आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर स्क्वायर हो जाएगा ये बच्चों। ये मल्टीप्लाई फॉर्म में ही है बच्चों, तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो आर आपका आर से मल्टीप्लाई हो गया, तो आर स्क्वायर। ये 2 को आप उधर ही रखिए बच्चों, अभी इसका जरूरत पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे 2 साइन थीटा अपॉन 2, और फिर यहां क्या हो गया बच्चों, इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। इस तरह की है बच्चों, समझ में आ गया होगा। आर आर से मल्टीप्लाई हो गया तो आर स्क्वायर, ये 2 को हम यहीं पर रहने दिए बच्चों, तो 2 साइन थीटा अपॉन 2 और इंटू कॉस थीटा अपॉन 2। अब देखिए बच्चों, इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे बच्चों, 11-12 में पढ़ेंगे। मैट्रिक में इस फॉर्मूले का यूज नहीं है बच्चों, लेकिन थोड़ा सा कुछ एडवांस भी आप जानिए बच्चों। तो एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एक फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों, ये फॉर्मूला का जरूरत आपको आगे पड़ेगा। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए बच्चों, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए बच्चों, 2 साइन थीटा, ये 2 हो गया, और ये थीटा अपॉन 2 को हम थीटा ही मानेंगे बच्चों, तो 2 साइन थीटा, थीटा के जगह मेरा थीटा अपॉन 2 है, और इंटू कॉस थीटा, थीटा अपॉन 2 है थीटा के जगह पर। तो यहां देखिए बच्चों किस रूप में आया, इस रूप में आया कि नहीं, आप देखिए बच्चों, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा, इसको थीटा ही मान लेंगे, इंटू कॉस थीटा, तो इस रूप में आ गया। तो इसके बराबर होता है बच्चों साइन 2 थीटा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ इंटू आर स्क्वायर और इंटू, अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, साइन 2 थीटा। तो यहां साइन लिखेंगे बच्चों, और ब्रैकेट में 2 कर दीजिए, और थीटा के प्लेस पर क्या है बच्चों, थीटा अपॉन 2 है, तो यहां थीटा अपॉन 2 कर देंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों, ये 2 और 2 ये कैंसिल आउट, तो आपका क्या आ गया बच्चों, हाफ इंटू आर स्क्वायर और इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। ये निकला बच्चों ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ओएबी का एरिया ये आपका अभी निकला। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये चीजें आपको ट्रायंगल का एरिया भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी बच्चों। ये थोड़ा सा आगे की कक्षाओं में ये जो फॉर्मूला यूज हुआ बच्चों, ये आगे की कक्षाओं में यूज होगी, 11-12 में ये यूज होता है। उसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम ट्रायंगल का एरिया निकाल दिए बच्चों। आप क्या करना है बच्चों, जब ट्रायंगल का एरिया मालूम हो गया तो अब करना क्या है, हमको ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना है। तो इतना का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों, पूरे त्रिखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको माइनस करना होगा बच्चों। तो यहां तक समझ में आ गई होगी बच्चों। अब हम आगे चलते हैं, बस अब थोड़ा सा है बच्चों और ज्यादा नहीं है। बढ़िया से समझिए बच्चों, ये सब चीजें आपके दिमाग को बढ़ाने में थोड़ा हेल्पफुल होगा बच्चों। आप ये सब चीजें कीजिए, तभी आप मैथ को बढ़िया से सीख पाएंगे बच्चों। अभी से आपको आदत बनाना है, आदत रहेगा तभी आप बड़े बड़े कंपटीशन को आप क्रैक कर सकते हैं बच्चों। जेई मेन, एडवांस, नीट, ये सब आपको क्रैक करना है, तो दिमाग अभी से बढ़ाना होगा बच्चों। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, हाँ, तो लघु वृत्तखंड, ये मेरा लघु वृत्तखंड होगा बच्चों। तो लघु वृत्तखंड का आप फॉर्मूला हम निकालेंगे क्षेत्रफल का, लघु वृत्तखंड। अब लघु वृत्तखंड कौन हो गया बच्चों, तो ए वाला पार्ट एसीबी, एसीबी आपका हो गया। तो लघु वृत्तखंड एसीबी लिख देते हैं बच्चों। ये पूरे एरिया होगा बच्चों, यहां एसीबी लिख रहे हैं तो ये पूरे एरिया समझिएगा बच्चों। तो लघु वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल,
आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो लघु वृत्तखंड एसीबी का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल रहे हैं बच्चों। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए अभी हम बताए बच्चों कि आपको करना क्या है। तो इसके लिए हम बताए कि आपको त्रिज्यखंड सेक्टर, तो सेक्टर कौन है बच्चों? तो सेक्टर आपका पूरे हो गया ओ ए सी बी। तो त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, अब पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में माइनस करना है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ये माइनस कर देना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आपको हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हमको माइनस करना है बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल, तब मेरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा बच्चों। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा अपॉन 360 डिग्री 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया आपका बच्चों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब माइनस करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, आपका ये है, ये आपको माइनस करना है बच्चों। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये आपका हो गया। अब क्या करना है बच्चों, इस फॉर्मूला को थोड़ा सिंपल कीजिए बच्चों, थोड़ा शॉर्ट में कीजिए। इस तरह ज्यादा लंबा दिखता है बच्चों, तो शॉर्ट में हम किस तरह से कर सकते हैं बच्चों? तो शॉर्ट में हम इस तरह से कर सकते हैं। आप यहाँ क्या कीजिए बच्चों, कुछ चीज को आप कॉमन कीजिए बच्चों। तो कॉमन में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर हाफ है, इससे भी हम हाफ कॉमन निकाल सकते हैं बच्चों। तो हाफ निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ आर स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए बच्चों। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर कॉमन जाएगा बच्चों। तो आप बताइए कि अंदर में क्या बचेगा बच्चों? तो थीटा, और इससे हम हाफ निकाले हैं बच्चों। तो हाफ निकालने के बाद आपका 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो थीटा अपॉन 180 डिग्री। अब इससे हम आर स्क्वायर निकाल चुके हैं बच्चों, तो इंटू पाई होगा और माइनस, अब यहां पर देखिए बच्चों, यहां से हाफ निकल चुका है और आर स्क्वायर निकल चुका है, तो क्या बचा बच्चों? साइन थीटा बचा। तो इस तरह से आपका ये सिंपल वे में हो गया, जिसको आप याद रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। तो क्या किए बच्चों, यहां आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो यहां पर हम हाफ को कॉमन कर दिए, तो यहां से भी हाफ ले लिए, यहां से भी, तो हाफ कॉमन आया, तो थीटा अपॉन 180 डिग्री बचा बच्चों, और आर स्क्वायर भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर पाई बचा। अब यहां से हाफ निकल गया, आर स्क्वायर निकल गया, तो यहाँ साइन थीटा बचा बच्चों। तो यही हुआ आपका लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूला हुआ बच्चों। तो जहां भी लघु वृत्तखंड आपको निकालने के लिए कहेगा बच्चों, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई करके निकाल देंगे बच्चों। तो ये आपका लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्लियर हो गया बच्चों। आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। और अगर किसी तरह का दिक्कत होगा बच्चों तो आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों। अब एक चीज और हम बता देते हैं बच्चों, लघु वृत्तखंड का आप जान गए। अब हमको अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो बच्चों, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो अभी जो हम निकाले हैं बच्चों, ये लघु वृत्तखंड का निकल गया। अब हमको दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों, जो भी बातें हैं आपका सिर्फ लघु वृत्तखंड में ही, लघु वृत्तखंड को ही ज्यादा जरूरत है, ज्यादा समझना पड़ता है। अब दीर्घ वृत्तखंड का निकालना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। दो में से एक का आप निकाल लेते हैं, तो जो बचा उसका निकालने के लिए बड़ा आसान है बच्चों। तो उसके लिए करना क्या है बच्चों, तो दीर्घ वृत्तखंड हम आपको बता ही दिए हैं बच्चों। दीर्घ वृत्तखंड लघु वृत्तखंड के बारे में आप उस चीज को जान ही रहे हैं। तो लघु वृत्तखंड आपका यहाँ ए हुआ बच्चों, ये आपका लघु वृत्तखंड हो गया। और इधर का जो पार्ट बचा बच्चों, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो हमको इधर का निकालना है बच्चों। इधर का कैसे निकलेगा, तो लघु का हम बता दिए, अब इधर का निकालेंगे बच्चों। कहने का मतलब इधर का एरिया, यानी यहाँ छोड़ के बच्चों, यहाँ से छोड़ के ऊपर सारा,
क्योंकि यहां पर आपका लघु वृत्तखंड है, तो ए बी के ऊपर सारा दीर्घ वृत्तखंड होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे बच्चों? तो आप दिमाग लगाइए, बड़ा आसान है। आप सोचिए बच्चों कैसे निकलेगा, सोचिए और कमेंट करके बताइएगा बच्चों कि आपने जो सोचा वो सही सोचा कि नहीं। तो इसका जब एरिया हमको पता चल गया बच्चों, तो हमको इधर का एरिया निकालना है। तो इधर का एरिया कैसे निकलेगा बच्चों? तो इधर का एरिया निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इतना क्षेत्रफल माइनस कर देंगे बच्चों, तो जो बचेगा वो इधर का एरिया हो जाएगा। यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बच्चों? तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दीर्घ वृत्तखंड, यहां भी कोई नाम देना चाहेंगे बच्चों तो आप दे दीजिए। इधर का यहां एक डी दे देते हैं, तो आपका ए डी बी यानी इधर का बच्चों, इधर का ए डी बी के अंदर इधर ये पूरा जो कवर किया है वो हो जाएगा बच्चों ये वाला। तो दीर्घ वृत्तखंड ए डी बी का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। इस एडीबी का मतलब ये नहीं समझिएगा बच्चों कि खाली ये लाइन, एडीबी का मतलब है कि ये जितना भाग को कवर किया है, ये सारे भाग, ये जितना भाग को कवर किया है ये आपको लेना है बच्चों। तो एडीबी कहने का मतलब हो गया कि इधर का जो भाग है बच्चों, ये हम एक सिंबल टाइप में लिख दे रहे हैं ताकि आपको थोड़ा समझने में सुविधा हो, इसके लिए बच्चों। तो एडीबी, तो दीर्घ वृत्तखंड एडीबी का क्षेत्रफल मेजर सेगमेंट का निकालना है बच्चों। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त का क्षेत्रफल में माइनस कर देना है बच्चों लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप फाइंड कर लीजिए, लघु वृत्तखंड का ये हो गया। तो लघु वृत्तखंड का ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम निकाल लेंगे। और वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता है बच्चों, ये हम प्रूफ भी किए हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बच्चों आपका पाई आर स्क्वायर हो गया बच्चों, और माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो गया बच्चों हाफ इंटू आर स्क्वायर, और फिर ब्रैकेट थीटा अपॉन 180 डिग्री और इंटू पाई, और फिर इधर हो गया बच्चों माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। तो किसी किसी क्वेश्चन में बच्चों दोनों निकालने के लिए बोलेगा, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड हम इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा और फिर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जितना मेरा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल में उसको पुट करके माइनस कर देंगे। तो दोनों निकालने कहेगा तो वहां बहुत सुविधा है बच्चों। पहले हम ये निकाल लेंगे और इसका जो वैल्यू आएगा लघु वृत्तखंड का, वो वृत्त के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे बच्चों। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंपल में करना चाहेंगे बच्चों, तो ये सिंपल में यहां भी आप कर सकते हैं बच्चों। तो ये किस तरह से सिंपल में हो जाएगा? तो एक टर्म इधर का हो गया बच्चों, और एक टर्म जो लघु वृत्तखंड का था ये, तो ये दोनों से आप कॉमन ले सकते हैं बच्चों, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा बच्चों, इसलिए आप यही ध्यान में रखो, वही ठीक है। लेकिन अगर आप सिंपल करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, आर स्क्वायर को आप कॉमन कर दो, और आर स्क्वायर जब कॉमन कर देंगे बच्चों तो यहां पर मेरा पाई बच जाएगा और माइनस हाफ बचेगा। आर स्क्वायर को निकाल दिए हैं बच्चों, और ये सारा बच जाएगा बच्चों। यहां से आर स्क्वायर सिर्फ निकलेगा, ये पाई और माइनस हाफ, और ये आपका सारा रहेगा बच्चों। तो थीटा अपॉन 180 डिग्री और इंटू, ये थीटा है बच्चों, और इंटू हो गया पाई, और फिर माइनस साइन थीटा। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं बच्चों, जिसमें आपको सुविधा पड़े उसको यूज करना है। अगर इसमें सुविधा है तो इसमें कीजिए, अगर इसमें है तो इसमें कीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, ये फॉर्मूला कहां से आया, किस तरह से आया, इसका प्रूफ आपको आ गया होगा बच्चों पूरी तरह से समझ में। तो हम आज के वीडियो में आपको वृत्तखंड में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को प्रूफ करके दिखाए बच्चों, और फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये चीज हम आपको बताए बच्चों। अब इसमें जो ट्रिक और फॉर्मूला था बच्चों वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में, ये सारे आज कंप्लीट हो गए बच्चों। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों,
इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा पार्ट 7, उसमें हम कुछ क्वेश्चन आपको कराएंगे बच्चों, जो बोर्ड लेवल के लिए होगा बच्चों, और बोर्ड के लिए वो काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों। तो आपको चैनल पर लगातार बने रहना है बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज यहीं तक, क्योंकि समय कुछ ज्यादा आज हो गया बच्चों, तो आज यहीं तक। जय हिंद।